बिहार इलेक्शन में राहुल जी ने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, वोट चोर के कुछ तथ्य देके, और उसकी वजह से बहुत कुछ जनता में कंफ्यूजन भी आ गई है। उधर से प्रशांत किशोर भी मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर तथ्य निकाल के ला रहे हैं कि ये कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। तो बिहार का जो वोटर है वो किस सोच के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करे कि उसको लगे कि यस, मैंने सही अपने वोट का इस्तेमाल किया है। धर्म की राजनीति या कुर्सी सेकने की राजनीति से ऊपर बिहार का वोटर कैसे उठ पाएगा? देखिए, राहुल गांधी के तो अभी स्टेटमेंट कहीं कोलंबिया वगैरह में भी तो दे रहे थे ना, ये स्टेटमेंट ये कि यहाँ पे काफी गड़बड़ हो रहा है इंडिया में, दोबारा इन्होंने ऐसे किया तो उसको वार्निंग दिया गया। उसका जवाब मिला है अमित शाह जी के ऑफिस से, बीजेपी के साइड से, कि विदेश की धरती पे जाके देश के बारे में ऐसा दोबारा ना बोलें। ये हिंदुस्तान को ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रजातंत्र को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को हैक करना या बेरोजगारी नहीं होना, यही दो मुद्दे पे ज्यादा फोकस अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को हैक करना और बेरोजगारी वाला मुद्दा इनका बड़ा पुराना है। गरीबी वाला मुद्दा इनकी दादी की थी, 1968 से चल रही थी, गरीबी अभी भी है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को हैक कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना, और ये उसको बचा कैसे रहे हैं? कौन सा ऐसा काम हो गया कि प्रजातंत्र खतरे में आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं किसी तरह से वो जस्टिफाइड नहीं है। न्यूज में भी वो वहां पे भी बोले तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। सीधे विदेश की धरती पे जाके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो प्रजातंत्र खतरे में है। और भारत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, भारत में मुद्दे दिखाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे ऑन द स्टेज सारे मुद्दे दिखाए हैं, विटनेस दिखाए हैं, विटनेस जो जिनकी भी वोट चोरी हुई थी, जो भी सिस्टम हो रहा था, वो सारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओरिजिनली सारे तथ्यों के साथ चीजें दिखाई हैं। पहले भारत में दिखाया उन्होंने। इतना बड़ा सिस्टम है, सबसे बड़ी बात की इतना बड़ा सिस्टम है, वो कितने वोट चोरी होने की बात करते हैं? कहाँ वोट चोरी होने की बात करते हैं? लोकसभा में तो वोट चोरी नहीं हुई, हमारी खुद ही 303 से 243 पे आ गई, ठीक है ना। वोट चोरी यदि होता तो हम ऐसे बैसाखी की सरकार कैसे बना लेते? क्यों बनाते? हमें तो अभी पावर भी नहीं है कानून बनाने का और चंद तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, बड़ा मुश्किल से चल रहा है। जी जी, तो ये इनका बिल्कुल बरगलाने वाली बात। हमने उस अखबार के जो न्यूज है उसको सुबह एक्सेस किया था, 2 घंटे में टाइम मिले थे, तो ये बरगलाने वाली पूरी उनका जो था कि प्रजातंत्र हैक किया जा रहा है। विदेश के लोग भी हंस रहे होंगे कि भाई जो चीजें बोलते हैं उसमें जस्टिफिकेशन उनका कुछ भी नहीं था कि प्रजातंत्र हैक कैसे की जा रही है। बगलाने की बात है, कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जनता को बगलाने के लिए है। विदेशों की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र खतरे में, ये बातें कहना कहाँ तक उचित है राहुल गांधी जी की? देखिए, बरगलाने की बात नहीं है। अब राजीव गांधी के समय भी लिख लीजिए, ये राजीव गांधी नहीं, ये राजीव कुमार, चुनाव आयोग के समय में अब ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब तो पानीपत में मुद्दा उठा था, पानीपत में, चंडीगढ़ में मुद्दा उठा था, तो उन्होंने मेयर का चुनाव था, इलेक्शन था, उस मुद्दा को उठाने उन्होंने फिर काउंटिंग किया गया था, आम आदमी पार्टी का जीता, तब ये मुद्दा सत्य हुआ। कहने का मतलब तो कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो उठ रहा है मुद्दा। अब उस मुद्दा को चुनाव आयोग को ये पूछा जा रहा है कि आप ये दे दीजिए, क्या कहते हैं, वीडियो दे दीजिए। जब चुनाव आयोग बोलते हैं कि नहीं, माँ बहन का वीडियो दिया जाता है क्या? अब ठीक है, वीडियो नहीं दिया जाता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वीडियो वायरल होता है, सब कुछ होता है। इस बात को देखिए। दूसरी बात यह है कि किसी पे आरोप लगाने के बजाय है आप उस चीज को बीच का रास्ता जनता के हित में, अपने राष्ट्र के हित में सोचिए, पार्टी के हित में मत सोचिए। पार्टी का काम है, पार्टी का बेटा बेटी तो विदेश पढ़ रहा है, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, समाज आगे कैसे जाएगा, उस बात की दीजिए। हम उनसे बात, हमें यही रहना है। हम इस राष्ट्र को कैसे मजबूत करेंगे? हिंदुस्तान एक माटी का टुकड़ा है, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस बात पे विजय किया। आप ले लीजिए पानीपत में भी बदलाव आया था, 2022 का मुद्दा था, 25 में आकर चेंज हुआ, 3 साल चल गया, लेकिन जीता जो चोरी कर पानीपत में भी हुआ था, ये 2-4 महीने के बाद की बात है, वहाँ भी चेंज हो गया। क्यों आखिर चेंज हुआ? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो इस गड़बड़ी को आप कौन ठीक से कीजिए? जब आप पक्ष में रहो, विकास में रहो, किसी के पक्ष में मत जाइए। सरकार किसी का नहीं है, सरकार हम बनाते हैं। हम किसको बनाना है आपके से, अगर वो खराब हो गया तो उसको चेंज कीजिए। अब जो रह गया, चेंज करने के लिए भी तो कोई नेता तो दिखना चाहिए ना। अब जिस नेता के साथ राहुल जी बिहार में इलेक्शन के लिए जिस नेता के साथ मंच पर हैं, वो नेता की छवि कैसी है, वो नेता का बैकग्राउंड कैसा है, तो जनता गुमराह हो रही है। इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि जनता गुमराह हो रही है। आगे फ्रेम बहुत ही निगेटिव बैकग्राउंड है। जो तेजस्वी यादव जो है वहाँ पे,
उनका पूरा बैकग्राउंड ही माँ बाप से लेके, वो तो फादर से, ग्रैंडफादर पे तो कुछ था नहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो फादर से ही जो इमरजेंसी के समय से इनका जो है बिहार को बहुत पीछे ले जाने का, जातिवाद की राजनीति करने का, घोटाले करने का, ये सारे आरोप है। और इनके फादर पे भी नहीं, बाद में इन पे भी लगा, इनकी माताजी पे भी लगा, इनकी बहनों पे, एक नहीं 2-3 बहनों पे भी लगा। और जो लालू प्रसाद तो अभी अशोक चौधरी पर भी, सम्राट चौधरी पर भी है, अशोक जी पर भी है। नहीं, आरोप क्या, आरोप साबित भी हुआ, सीबीआई ने उसको साबित किया। लालू यादव जी जो है वो 3.5 साल जेल में रहे, ठीक है ना। राबड़ी देवी पे भी चल रही है और इन पे भी चल रहा है। अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन रुक जाता है, पूरा फोर्स में नहीं चल रहा है। पता नहीं उसको मतलब गवर्नमेंट भी कैसे देख रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उसको किस तरीके से देख रही है कि कभी निकलती है, कभी इलेक्शन आता है तो उस समय निकलती है, फिर रुक जाती है, दया कर दिया जाता है इन पे, या क्या होता है। और दूसरी बात ये, प्रशांत किशोर पीके जो है वहां पे, ये एक व्यावसायिक रणनीतिकार है इलेक्शन के, जो कहा जाता है। और इन्होंने अपना मतलब रणनीतिकारी करने से, जो व्यावसायिक एटीट्यूड से राजनीति में जो आ गए हैं और अभी जो कटाक्ष करने लगे हैं बीजेपी पे, ये बीजेपी इनको जब नाप तौल लिया, इनकी क्षमताओं को और इनके तौर तरीकों को, तो ये बीजेपी से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किए हैं। ये सीधी सी बात इतनी है। और ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जहां तक बैकग्राउंड की सवाल कर रहे हैं। और ये इस टाइप से ही व्यावसायिक मानसिकता तो मुद्दों के ऊपर कर रहे हैं, बात मुद्दों के ऊपर कर रहे हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं, फैक्ट दिखा रहे हैं, प्रॉपर फैक्ट मीडिया को दे रहे हैं। देखिए, फैक्ट, इतना बड़ा देश है, फैक्ट, या बीजेपी भी रूलिंग पार्टी है। आप छोटे मोटे कहीं धांधली को आप फैक्ट दिखा दोगे तो जनता उसको भी कंसीडर करेगी कि भाई रूलिंग पार्टी है, ये काम करके दिखा रही है। आप यदि उसको दिखा रहे हो, कोई गलती दिखा रहे हो, तो 4 गुना 5 गुना बड़ी गलती आपकी खुद हो रही है, दिखाने वाले पे हो रही है, 10 गुना बड़ी गलती हो रही है। तो ये चीजों व्यावहारिक तौर पे जनता उसको समझेगी। हाँ। छोटी मोटी बता रहे हैं जी, छोटी मोटी धांधलियां हो रही है बिहार में। देखिए 400 करोड़ का होटल लालू जी के समय भी हुआ था, तो लालू जी रेल मंत्री बने थे, अच्छा काम किए थे, भी गलती है। क्या कहता है, लालू जी का लड़का जो है तेजस्वी, 9वीं फेल, हाँ, प्रधानमंत्री भी 4थी फेल। कहने में क्या जाता है भाई, हम किसी के पक्ष में थोड़ी लगता है, हमको जिसको अच्छा लगा उसको वोट देंगे, किसी के पक्ष में। प्रधानमंत्री 4थी फेल कैसे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना, हाँ, सर्टिफिकेट दिखाने की बात है। अमित शाह जी की बात कीजिए, अमित शाह जी है जब मंच पे आते हैं, कहते हैं कि भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना, इंग्लिश बोलना शर्म की बात है। गृह मंत्री जी, आपका सारा फाइल इंग्लिश में है, सुप्रीम कोर्ट के हर जस्टिस इंग्लिश में डिसीजन देते हैं, आप मंच पे रह के इस तरह भाषण नहीं करेंगे, ये नंदनीय बात है। प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी खुद बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? अगर अंग्रेज में नहीं बोलते हैं तो हिंदुस्तान आज आजाद नहीं होता। आज सब नेता, लाल बहादुर शास्त्री जी आप ले लीजिए, ये हाँ, उनकी अपनी बात है, अपने हिसाब से नेता, हाँ, उन बात है आपको नहीं समझ में आता है, इस बात को किसी राष्ट्र की भाषा को, मर्यादा को हीन नहीं कीजिए। आप किस पद पे बैठे उसको समझ। हिंदी को भी तो आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आप उसको हिंदी को भी तो इतने सालों में आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। गौ माता को आज तक जो है ना, हमारी गौ माता को जो आप ले लीजिए, मनमोहन सिंह के समय में गौ माता का रेट जो है 14-15 नंबर पे होता था, आज गौ माता की बात करने वाले हैं, आज गौ के व्यापारी करने वाले 2 नंबर पे आ गया गौ हत्या में। क्यों आ गया भाई साहब, इस पर भी बात कीजिए। दूसरी बात, गौ का व्यापार करने वाले गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी, वो लाला साहब सब हिंदू, जो व्यापारी सब वो भी हिंदी समाज से आते हैं। आखिर इस तरह का क्यों होता है, तो इस पर उठाइए ना। अब उसको बदनाम कर रहे हैं, आप तो खुद इसी में जा रहे हैं। तो आप जब एजुकेशन के ऊपर 4थी फेल, देखिए, एजुकेशन 4थी फेल और 9वीं फेल, एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। 9वीं फेल होके भी तेजस्वी यादव जी 18 महीने रहे थे, उनकी माताजी तो 0 थी, उन्होंने तो चलाया ना, तो ये क्वालिफिकेशन एक्चुअली मैटर नहीं करता है। अगर उन्होंने चलाया होता तो फिर क्यों 20 साल से नीतीश जी बैठे हुए हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये गलत बात है, एक सबसे मिनट। इम्पोर्टेंट। आपका पर्सपेक्टिव है वो। ऑब्वियसली यदि आदमी करप्ट ही हो तो क्वालिफिकेशन तो बाद में आती है ना। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेटर नीतियां बनाता है। आईएएस ऑफिसर जब कोई एजुकेशनिस्ट नहीं होगा तो उसको समझाएगा तो उसका लगेगा ना, यार मैं किसके आगे बात बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं एजुकेशन मुद्दा नहीं होता है, आप राष्ट्र को कूटनीति चलाइएगा, डिप्लोमेसी चलाइएगा, आप कैसे चलाइएगा? अगर आप कहते हैं कि राजा बनने के लिए एजुकेशन नहीं होता, हम कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई बात। आप जैसे डिप्लोमेसी नहीं जाने, डिप्लोमेसी एजुकेशन से बनता है, कूटनीति एजुकेशन से बनता है। आप मान लीजिए ट्रम्प टैरिफ लगाया, हम उस पर मुद्दा पर नहीं जाते, सरकार पे नहीं जाते, तो आप उस विषय पे जानिएगा ना, क्या क्यों लगाया,
तो आप रिकॉर्ड की समझ होनी चाहिए ना। टैरिफ की समझ होनी चाहिए। टैक्स के टैरिफ क्या है? एक टैक्स है, लगान है। तो उस बात को क्या है 20 साल पहले रिकॉर्ड चले जाएंगे, उस चीज को चेक करेंगे। चेक कौन करेगा? मूर्ख आदमी तो चेक नहीं कर सकता। आप जब तक